तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में जानकारी खुद हमारी डीआरडीओ और साथ में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है यानी कि आर हरि कुमार जी इन्होंने यहाँ पर दी है। तो सबसे पहले जो खबर है वो हमारे जेट इंजन को लेकर के है और इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो भी जेट इंजन को लेकर के ही है। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ एक बड़ी खबर हो सकती है और कुछ लोगों के लिए छोटी, लेकिन यहाँ पर मेरा काम केवल इतना है कि जिस खबर के बारे में खुद डीआरडीओ बात कर रही है उसके बारे में आप सबको कम से कम यहाँ पर बताया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले डीआरडीओ ने, आप सबको पता होगा कि जेट इंजन के ऊपर काम करना काफ़ी पहले से शुरू कर दिया और इसके चलते हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को अब अपने ही देश में डेवलप कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट निकल करके आई थी तो उसमें जो भारत की जेट इंजन के मामले में ग्रोथ है तो वहाँ पर हमको 3rd रैंक दी गई थी। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि भारत जेट इंजन के मामले में अब कितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर डीआरडीओ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि हमने अपने तेजस फाइटर जेट के ऊपर पहली बार जो खुद का पीटीओ सिस्टम है वो यहां पर लगा करके सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। तो अगर आप एक पीटीओ यानी कि पावर टेक ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक फाइटर जेट और साथ में एक जेट इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल और साथ में इंपॉर्टेंट होता है और इसको अब भारत ने खुद के ही देश में तैयार कर लिया है। तो आमतौर पर एक जो जेट इंजन होता है और साथ में एक फाइटर जेट होता है तो ये जो पीटीओ शाफ्ट है ये दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर करती है और इस कारण से ये दोनों कंपोनेंट यानी कि एक जेट इंजन और फाइटर जेट के एयरफ्रेम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर अब भारत ने इसको खुद से तैयार कर लिया, बाकी देशों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो अब इस फील्ड में भी खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ में आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि हमने पहली बार अपने इंडिजीनियस पीटीओ सिस्टम यानी कि पीटीओ शाफ्ट को अपने स्वदेशी LSP-3 तेजस फाइटर जेट के ऊपर लगा करके टेस्ट किया। तो कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और कुछ लोगों के लिए छोटी, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर ऑफिशियली जानकारी सामने निकल करके आई तो इस कारण से मैंने यहाँ पर इस वीडियो में इसको मैंशन कर दिया। तो इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के एक गैस मरीन टरबाइन इंजन की। तो देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है यानी कि आर हरि कुमार जी, तो इन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान में ये कहा कि हम पहले से कावेरी इंजन के ऊपर बेस्ड स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं और टाइमलाइन को लेकर के इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इस इंजन के ऊपर काम पहले से चालू है और साथ ही साथ ये आने वाले 4 सालों के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम पहले से ही इसका एक टेस्ट बेड तैयार कर चुके हैं जिसने लगभग 12 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट की है और आने वाले समय में इस पावर को और ज़्यादा बढ़ा करके 16 मेगावाट के आसपास का कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में भारतीय नौसेना के भविष्य में जो नेवल शिप होंगे जैसे कि कॉर्वेट्स हो गई, डिस्ट्रॉयर होंगे, फ्रिगेट होंगे, तो इनके ऊपर हम खुद के मरीन गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। और इसी के साथ में भारतीय नौसेना के पास में आप सबको काफ़ी सारे ऐसे नेवल शिप देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हम यूक्रेनियन ओरिजिन के जो नेवल इंजन है उनका इस्तेमाल करते हैं। और यूक्रेन रशिया वॉर जब शुरू हुई थी तो उस समय हमारे लोगों के बीच में भी ये पैनिक आ चुका था कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो क्या ये भारतीय नौसेना के लिए घातक साबित होगा। डेफिनेटली इस प्रकार की जो समस्या है ये किसी भी देश की नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, लेकिन हमारी नौसेना ने पहले से ही इसके लिए जो इंतजाम है वे कर रखे थे। और साथ ही साथ हमारी सर्विस में जो यूक्रेन के इंजन्स हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके कारण आप सब कह सकते हैं कि लंबे समय तक इनको लेकर के हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भारतीय नौसेना का ये प्लान है कि 2047 तक हमारे जितने भी नेवल शिप होंगे तो उनके अंदर हम खुद के स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस कारण से भी हमारा जो कावेरी इंजन का प्रोग्राम है ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख ने ये जो हमारे मरीन गैस टरबाइन इंजन को लेकर के टाइमलाइन की बात की है, यानी कि आने वाले 4 सालों के अंदर हमारे पास खुद का इंडिजीनियस इंजन आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली हम इसी के दम पर आने वाले समय में भविष्य में अपने जो कैरियर होंगे तो वहाँ पर भी अपने खुद के इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसके कारण हमारी जो निर्भरता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नेवी के मामले में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल इन दोनों डेवलपमेंट को लेकर के यानी कि तेजस के ऊपर पीटीओ का टेस्ट और भारतीय नौसेना के मरीन गैस टरबाइन इंजन को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।